हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फर्स्ट ऑर्डर का एपिसोड 2। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाओ और इसे देखो, वरना तुम्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आने वाली। और अगर देख लिया तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रैन अपना शिकार बेचने के लिए मार्केट के अंदर एक दुकान पर आता है। तभी वहाँ फोर्ट्रेस के कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो दुकानदार रैन को बताता है कि फोर्ट्रेस के लोग जिंग माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सुनकर रैन हैरान हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ वो दुकानदार रैन को कहता है, तुम इन लोगों के गाइड क्यों नहीं बन जाते? वैसे भी जिंग माउंटेन का रास्ता तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। और फिर वो दुकानदार रैन को कहता है, क्योंकि तुम पहले और अकेले इंसान हो जो जिंग माउंटेन से जिंदा वापस आ पाया है। ये सुनकर रैन कहता है, नहीं, वो जगह काफी खतरनाक है, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने वाला। तब वो दुकानदार कहता है, तुम्हें पता भी है अगर तुम इनके गाइड बनोगे तो तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा? और फिर वो दुकानदार कहता है, अगर तुम इनके गाइड बनकर इन्हें जिंग माउंटेन से जिंदा सलामत वापस ले आए तो तुम फ्यूचर में फोर्ट्रेस के अंदर रह सकते हो। और ये कहकर वो दुकानदार हंसने लगता है, लेकिन रेन फिर भी मना कर देता है। तब वो दुकानदार कहता है, क्या तुम्हें अपने भाई ली युआन की फिक्र है कि वो रात को अकेला कैसे रहेगा? ये सुनने के बाद भी रैन उसे इग्नोर करते हुए दुकान से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो जाने लगता है उसकी नज़र फोर्ट्रेस के लोगों के साथ आई हुई एक लड़की पर पड़ती है। तो रैन उसे देखकर वहाँ रुक जाता है और उस लड़के को घूरने लगता है। इस पर रैन को एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन रैन फिर भी उसे कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रैन अपने घर आ जाता है और एक जगह पर बैठकर वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तभी अचानक वो खुद को उसी जगह पर पाता है जहाँ टाइपराइटर पड़ा हुआ होता है। तो रैन हैरान होकर सोचता है, आखिर ये जगह है क्या? और फिर वो कहता है, आजकल लोगों की स्ट्रेंज पावर्स अवेकन हो रही हैं, अब तो ली युआन की पावर भी जाग चुकी है। और फिर रैन सोचता है कि ये टाइपराइटर ही मेरी पावर तो नहीं। और फिर वो टाइपराइटर को टच करते हुए कहता है, लेकिन इसे यूज़ कैसे करते हैं? तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी एक पेपर पर पड़ती है और मैं आपको बता दूं, यह वही स्किल लर्निंग गाइड है। रैन उसे उठाते हुए कहता है, ये स्किल लर्निंग गाइड काफ़ी पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये मेरी फाउंडेशन है, पता नहीं ये यूज़फुल होगी भी या नहीं। तभी उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे रैन घबरा कर अचानक उठ जाता है। और हम देखते हैं वो दुकानदार फोर्ट्रेस के लोगों को रैन के घर की तरफ लेकर आ रहा होता है। और वो दुकानदार उन्हें बताता है, रैन ही वो इकलौता इंसान है जो जिंग माउंटेन से जिंदा वापस आ पाया है। और हम देखते हैं कि शाओ यू भी छुपकर उन्हें देख रही होती है। और फिर वो दुकानदार आगे बताता है कि जिंग माउंटेन में रैन के ऊपर काफी बेरियों ने हमला किया था, लेकिन फिर भी वो वहां से जिंदा वापस आ गया है। जिसे सुनकर उन फोर्ट्रेस के लड़कों में एक लड़का कहता है, उस रैन के पास गन नहीं होगी क्योंकि वो भेड़िए इतने खतरनाक नहीं होते। और वो रैन को पागल समझने लगता है क्योंकि रैन जो जंग माउंटेन पे अकेला गया था वो भी बिना किसी हथियार के। और फिर वो दुकानदार कहता है, हाँ वो थोड़ा सा पागल है, लेकिन वो आपका गाइड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर वो दुकानदार रैन के घर के सामने आकर रैन को आवाजें मारने लगता है। और फिर वो दुकानदार जैसे ही रैन को आवाज देता है तो रैन टेबल को उठाकर दौड़ते हुए बाहर आता है और उस टेबल को बेबी कहते हुए पागल बनने का नाटक करता है, जिसे देखकर वो फोर्ट्रेस के लोग हैरान हो जाते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। तो वो दुकानदार उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। तो वो फोर्ट्रेस के लोग कहते हैं, हमें गाइड की जरूरत है, ना कि एक पागल की। और वो दुकानदार की एक भी नहीं सुनते और वो वहां से चले जाते हैं। ये देखकर वो दुकानदार काफी उदास होता है और एन उसे गन शूटर लड़की को जाता देखता है। तो वो उस लड़की पर अपनी वही स्किल लर्निंग गाइड की टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम रुक जाता है। और एन उस स्किल की मदद से बहुत आसानी से उस लड़की की स्किल को सीख लेता है, जिसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। और एन खुश होते हुए अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ये तो काफी कमाल की टेक्निक है। और फिर वो सिस्टम से उस लड़की के गन स्किल का लेवल पूछता है, तो सिस्टम उसे बताती है कि उस लड़की की गन स्किल लेवल वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट लेवल पर है। जिसे सुनकर रैन खुश हो जाता है। तभी वहाँ ली युआन भी आ जाता है और इसे उस लड़के को घूरते देख कहता है, क्या आप मेरे लिए भाभी तलाश कर रहे हैं? तो रैन उसे मारते हुए कहता है, बकवास मत करो, वो फोर्ट्रेस के लोग हैं। और फिर रैन घर के अंदर आ जाता है तो इसके पीछे ली युआन भी घर के अंदर आता है। तो उसे जमीन पर एक पोटैटो और कुछ गोलियां पड़ी हुई मिलती हैं। तो ली युआन रैन से पूछता है, क्या आपने ये यहाँ रखी हैं? और फिर वो उन टैबलेट्स को देख कहता है, फिर से 3 टैबलेट्स, ये तो काफी अजीब बात है। आखिर और किसे पता है कि आप जख्मी हो? जिसे सुनकर रैन उन टैबलेट्स को देख कहता है, वांग फू। और मैं आपको बता दूं, वांग फू उसी दुकानदार का नाम है। तो ली युआन कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि वो आपको फ्री में मेडिसिन दे। जिसे सुनकर रैन उन टैबलेट्स को देखते हुए कहता है, कहीं इनको शायू ने तो यहाँ पर नहीं रखा। तो ली युआन कहता है, अगर शायू को आपकी इतनी ही फिक्र है तो आप उसके बॉयफ्रेंड क्यों ना बन जाओ?
جسے سن کر رین کہتا ہے واہ تم کافی جلدی اپنے ڈیسیزن کو بدل دیتے ہو، اگر اس کے پاس فوڈ ہو تو تم اس کی کافی تعریف کرتے ہو، اور اگر اس کے پاس فوڈ نہ ہو تو تم اس کی ڈسریسپیکٹ کرتے ہو۔ جس پر لیون کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ جب آپ پر بیڑیوں نے حملہ کیا تھا اور آپ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی کوئی آپ کے لیے اسی طرح 3 ٹیبلٹس رکھ کر گیا تھا، اس کا مطلب وہ انسان بھی شایو تھی۔ جسے سن کر رین حیران ہو جاتا ہے۔ تبھی باہر سے شایو کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ اس کا اگلا ایپیسوڈ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔